नमस्कार सादर जय जिनेन्द्र बंधुओं। मैं सतीश कुमार जैन ज्योतिषाचार्य आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से अब रूबरू होने जा रहा हूँ। इस ज्योतिष विषय के बारे में कुछ प्रारंभ से चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय ज्योतिष जो है, प्राचीन काल से यदि देखा जाए, इसके इतिहास को यदि जाना जाए तो वेदांगों में भारतीय ज्योतिष का बड़ा ही महत्व है। भारतीय ज्योतिष हमारे भारत की पृष्ठभूमि का वो सुंदर महल, जिसको देखने की ललक सभी में अचानक से ही जागृत हो जाती थी। हमारा ध्यान उस ओर चला ही जाता था। और हो ही क्यों ना हो, सभी प्राणी अपना हित, अपना कल्याण, अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इस जगत में कौन है जो सुख को नहीं पाना चाहता। भारतीय ज्योतिष ठीक वैसा ही सुंदर महल है प्राचीन काल का, जिसमें सब कुछ था। वर्तमान इस परिस्थितियों में उस महल के कुछ खंडर, कुछ अवशेष मात्र ही देखने में आते हैं, परंतु यह वास्तव में एक बड़ा ही रोचक विषय रहा। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो भारतीय ज्योतिष में योगदान दिया है वह अतुलनीय है। उसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। मैं इस ज्योतिष की चर्चा करने के पूर्व अपने आप को ठीक वैसा ही मानता हूँ जैसे हमारे इस संस्कृत के महाकवि कालिदास जब रघुवंशम पुराण का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि मेरी स्थिति ठीक वैसी है जैसे मैं एक छोटी सी नाव से इस संसार सागर को, भव सागर को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए बंधु, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। भारतीय ज्योतिष में हमने 12 राशियों को माना है। 12 राशियों में पहली मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। और इन 12 राशियों के अनुसार इस संपूर्ण आकाश मंडल को 12 भागों में विभाजित करते हुए उनकी एक तारामंडल को जोड़कर एक निश्चित आकृति प्राप्त हुई। उनसे ये 12 राशियों का निर्माण हुआ। इन 12 राशियों में हमने ये देखा कि प्रत्येक राशि का अपना एक स्वामी होता है। जैसे मेष का स्वामी मंगल, वृषभ का स्वामी शुक्र, मिथुन का स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्र, सिंह का स्वामी सूर्य, कन्या का स्वामी बुध, तुला का स्वामी शुक्र, वृश्चिक का स्वामी मंगल, धनु का स्वामी गुरु, मकर का स्वामी शनि, कुंभ का स्वामी शनि और मीन राशि का स्वामी गुरु। यह 12 राशियाँ चर, स्थिर और द्विस्वभाव, इस प्रकार इनको पहली चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्वभाव, ऐसे इनके स्वभाव निर्धारित किए गए हैं। इसके पश्चात प्रत्येक राशि का अपना एक तत्व होता है। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व की, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की, मिथुन राशि वायु तत्व की और कर्क राशि जल तत्व की। इस प्रकार वैसे ही सिंह राशि अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु और फिर जल तत्व, ऐसे 12 राशियों के अलग अलग तत्व निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक राशि की अपनी एक दिशा होती है, जैसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। मेष की पूर्व, वृषभ की दक्षिण, मिथुन की पश्चिम और कर्क की उत्तर, ऐसे क्रमशः आगे आगे ऐसे ही इनकी दिशा निर्धारित की गई है। ये भारतीय ज्योतिष में हम देखते हैं कि प्रत्येक राशि का अपना एक स्वभाव, अपना एक स्थान, उसका तत्व, ये सभी का प्रभाव इस मानव पर ही मात्र नहीं, संपूर्ण जगत पर
इन राशियों का प्रभाव है। ये 12 राशियाँ 27 नक्षत्रों के अंतर्गत आती हैं। संपूर्ण आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में समस्त ग्रह, राशियाँ, नक्षत्र प्रभाव डालते हैं प्राणी जगत पर। प्राणी जगत का इसमें क्या योगदान है, अलग अलग धर्म के हिसाब से इन राशियों की भी चर्चा की गई है। मुस्लिम धर्म में भी ज्योतिष को माना गया है। क्रिश्चियन धर्म में 12 माह की 12 राशियाँ निर्धारित की गई हैं। जिस माह में जिसका जन्म होता है उस हिसाब से उसकी वह राशि मानी जाती है। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म, प्राचीन संस्कृति के हिसाब से हमारा जो राशि का स्वभाव, राशि की स्थिति है, हमने इस ज्योतिष को प्राचीन काल से ही माना है। भारतीय शास्त्रों में इतिहास के अनुसार पहले तो प्रत्येक घर में एक पंडित हुआ करता था। हर घर में ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, शकुन शास्त्र को जानने वाले और मानने वाले लोग थे। प्राचीन परंपराओं का अगर अवलोकन किया जाए तो हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, उस संस्कृति और सभ्यता में, परंपराओं में ज्योतिष का पूर्व से ही बहुत ही उत्तम ज्ञान लोगों को रहा है और उसका प्रयोग भी भली भांति लोग करते थे। यदि रामायण की बात की जाए तो रामायण में भी जब रावण का अंत समय आ गया तो उसको वो ऐसे शकुन होने लगे, ऐसे अशुभ शकुनों का सामना उसको करना पड़ा, तो उसे ये लगा कि शायद अब मेरी पराजय निश्चित है। इसका जिक्र उसने स्वयं, अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसने किया है भगवान शिव से साक्षात, कि भले ही ये शकुन रावण को भयभीत नहीं कर सकते, रावण स्वयं अपने आप में वीर है, वह मृत्यु और पराजय से नहीं डरता। आप मेरा जो करना हो कर लो, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब शकुन शास्त्र उसको ये चेतना दे रहा है, उसको ये ज्ञान दे रहा है, उसको ये संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारा अशुभ आने वाला है। वो अशुभ को जानने वाला है, फिर भी जो है वो अपने अहंकार के कारण या अभिमान के कारण नहीं झुका राम से। खैर बहरहाल वो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये निश्चित है कि वह बहुत अच्छा शकुन शास्त्र का ज्ञाता और ज्योतिष का ज्ञाता था और वह उसे भगवान शिव की असीम कृपा से उसने उन्हें प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी की असीम कृपा से उन्होंने उसे पाया था, तपस्या से उन्होंने उसे प्राप्त किया था। ज्योतिष का वास्तविक अर्थ ही यही होता है, ज्योति स्वरूप जो है, मतलब आत्म स्वरूप, जिसने अपने आत्म तत्व को जान लिया उसके अंदर ही वह ज्योतिष प्रकट हो जाता है। ज्योतिष का ज्ञान मात्र किताबों से, शास्त्रों से, अध्ययन से अकेला प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वो ज्ञान है जो आपकी साधना से ही आपके अंदर आ सकता है, उस परमेश्वर की कृपा से ही आपके अंदर आ सकता है। यदि ज्योतिष को आप पाना चाहते हैं तो जब तक आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती तब तक इस ज्योतिष की फलीभूति भी नहीं हो सकती। उस ईश्वर की अनुकंपा के बिना, उसके आशीर्वाद के बिना, आत्म तत्व को जानने के बिना हम अपनी ज्योतिष की वाणी को पवित्र और फलीभूति वाली नहीं बना सकते। ज्योतिष को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष, शकुन ज्योतिष, अलग अलग प्रकार के इनके वो अंक शास्त्र अलग है, स्वप्न शास्त्र अलग है, शकुन शास्त्र अलग है, सामुद्रिक शास्त्र अलग है। और इसके बाद भारतीय ज्योतिष में जो कुंडली का जो ज्ञान है वो अलग है, हस्तरेखाओं का ज्ञान जो अलग है, सामुद्रिक शास्त्रों का अलग है, तो वगैरह वगैरह इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और संपूर्ण ज्ञान हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में समाहित हुआ है, चाहे वो सर्वांग शरीर के प्रत्येक अंग से ज्योतिष का ज्ञान करना। सामुद्रिक शास्त्र में कैसे बाल, कैसी माता, कैसे नेत्र, कैसा मुखमंडल, कैसी हमारी शरीर की बनावट वो बताते हैं। हस्तरेखाओं के हिसाब से, पैरों के हिसाब से, पूरी बॉडी के अंगों के हिसाब से शकुन शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कुंडली के हिसाब से 12 भाव हैं, 12 भावों का अपना अलग अलग फल है। आज प्रारंभ में हम आपसे जो चर्चा करेंगे केवल सरल सरल भाषाओं से जुड़ेंगे और उन भाषाओं के माध्यम से छोटी छोटी बातों का चर्चा करने अभी जा रहा हूँ। आगे
और भी मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूँगा और इस पर गहन विचार विमर्श करना, फलादेश करना, फलित और गणित दोनों ज्योतिष की विषय की चर्चा करना आपसे रूबरू इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से रहूँगा और आशा करूँगा आपको मेरा ये चैनल बहुत अच्छा पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मुझसे जुड़े रहें। आगे मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से पुनः आपसे रूबरू होगा और नए नए वीडियो के माध्यम से, नए नए ज्ञान के माध्यम से आपकी शंका का समाधान अवश्य करूँगा। नमस्कार।